नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए ने आखिरकार सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया। कुल मिलाकर 243 सीटों के समीकरण में नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच पहली बार बराबरी का गणित सामने आया है। यही बराबरी इस बंटवारे का सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत है। अब तक बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं। 2020 के चुनाव में जेडीयू को बीजेपी से अधिक सीटें मिली थी। हालांकि नतीजों में बीजेपी आगे निकल गई थी, लेकिन इस बार 101 का बंटवारा इस बात का प्रतीक है कि बीजेपी ने अब जेडीयू को बराबरी की साझेदार मान लिया है, न कि वरिष्ठ सहयोगी। ये बीजेपी की ओर से स्पष्ट संकेत है कि वो बिहार की राजनीति में नीतीश पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि सत्ता संतुलन बनाए रखते हुए अगले चरण में नेतृत्व की स्थिति हासिल करने की तैयारी कर रही है। वहीं बात चिराग पासवान की करें तो उनकी ताकत बड़ी है। पिछले चुनाव में एलजेपी रामविलास खेल बिगाड़ने की भूमिका में थे, जिस कारण जेडीयू को काफी नुकसान हुआ था। इस बार 29 सीटें देकर एनडीए ने चिराग पासवान को बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। भाजपा अब उन्हें दलित चेहरा और युवा ऊर्जा के रूप में प्रमोट करना चाहती है। इन सीटों की बढ़ोतरी से लोजपा का महत्व बढ़ा है और चिराग पासवान एनडीए के तीसरे ध्रुव के तौर पर उभरे हैं। यानी भाजपा जेडीयू के बाद चिराग अब एक मुखर सहयोगी बन चुके हैं, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भाजपा के लिए भविष्य का निवेश है। सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ है और बिहार के लिए ये सीट शेयरिंग का ऐलान ये साफ जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी अब बराबरी के मूड में है और इसके बाद वो अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बनाने की कवायद करती हुई नजर आएगी। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सिर्फ दीपावली ही नहीं बल्कि पूरे साल स्वदेशी को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और स्वदेशी भारत का आह्वान किया है। इसलिए दीपावली ही नहीं पूरे साल हमें स्वदेशी को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि गुना इटावा रेल लाइन के बाद ग्वालियर श्योपुर ब्रॉड गेज का काम जल्द से जल्द पूरा होगा। फिलहाल ग्वालियर से सबलगढ़ तक रेलवे लाइन का काम पूरी तरह से हो चुका है और कैलारस तक ट्रेन भी चलने लगी है। जल्द ही से आगे श्योपुर के लिए बढ़ाया जाएगा। वहीं एक समय ग्वालियर से भिंड और श्योपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली नैरो गेज को भी हेरिटेज ट्रेन के रूप में विकसित कर चलाया जाएगा। इसके लिए रेल मंत्रालय से निरंतर बात चल रही है। दोनों ही प्रोजेक्ट्स पर उनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने पहल की थी, जिसे जल्द ही मूर्त रूप दिया जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ दीपावली ही नहीं बल्कि स्वदेशी को हमें पूरे साल अपनाना चाहिए। पूरा वर्ष स्वदेशी होना चाहिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प देश की जनता से निवेदन किया है, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, विकसित भारत। यही हमारा लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। हाँ, पूरी तरह से चलेगी। जो संकल्प और जो योजना माधव महाराज ने शुरू की थी, जो ग्वालियर से श्योपुर के लिए लिंकेज नैरोगेज से दी थी, मेरे पूज्य पिताजी ने भिंड की लाइन और शिवपुरी की लाइन ब्रॉडगेज में परिवर्तित की थी, उनका संकल्प था। 2012 में मैंने स्वीकृत करवाया था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज तीव्र गति से कार्य चल रहा है और जल्द से जल्द वो ब्रॉडगेज भी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ जुड़ गए। समीर, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये जो बयान सामने आया है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें, साथ ही साथ इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी लोगों से अपील की है कि सिर्फ दीपावली पर ही नहीं बल्कि पूरे साल हमें स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए। क्या कयास लगाए जा रहे हैं इस पूरे बयान के? देखिए, बिल्कुल पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है दीपावली का त्योहार, और दीपावली आने ही वाला है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आम लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर लोगों से कहते हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्होंने मीडिया की बातचीत में कहा है कि जो स्वदेशी है वो सिर्फ एक दीपावली के अवसर पर नहीं
पूरे साल ही स्वदेशी जो है अपनाना चाहिए और लोगों को जागरूक करते हुए कहा है जो स्वदेशी से भारत के लोगों को ही फायदा होगा। इस प्रकार की उन्होंने बातचीत की है। मीडिया को कहा कि जो स्वदेशी है उससे कहीं ना कहीं विकसित भारत और स्वदेशी को लेकर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं। तो मेरे तरफ से भी तमाम प्रदेशवासियों को यही कहना है कि स्वदेशी अपनाइए और जो आसपास के जो लोग हैं जो स्वदेश की काम करते हैं उन सब चीजों को लेके दीपावली का त्योहार जो है मनाना चाहिए। जी समीर, स्वदेशी को बढ़ावा देने की जो कवायद है भारतीय जनता पार्टी की और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके तमाम जो नेता हैं वो इस कवायद को और आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी में ये बड़ा बयान यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दिया, लोगों से अपील भी उन्होंने की और दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए भी वो नजर आए। साथ ही साथ कई बड़ी सौगातें भी यहाँ पर देने की बात करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आए। रेल लाइन को लेकर खासतौर पर बड़े ऐलान उन्होंने किए। देखिए बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब मीडिया की बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और स्वदेशी भारत का आह्वान करते हैं, तो हम निश्चित तौर पर हमें भी ये प्रयास करना चाहिए और सभी जो प्रदेशवासी हैं वो स्वदेशी अपनाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने जो गुना इटावा रेल लाइन के बाद जो ग्वालियर से श्योपुर जो रेल लाइन का काम होने की बात लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो काम भी जल्दी पूरा होगा। और साथ ही साथ ग्वालियर से सबलगढ़ तक रेलवे लाइन का काम भी पूरा होने वाला है और उन्होंने कहा है कि हो चुका है लगभग। और साथ ही साथ जो कैलारस है, कैलारस तक ट्रेन चलने लगी है और आगे भी जो विकास कार्य हैं वो भी पूरी तरीके से प्रयास में वो लगे हुए हैं और जल्दी जल्द जितने भी काम रेल लाइन के रुके हुए हैं वो काम कराया जाएगा। और साथ ही भिंड और श्योपुर की जो लाइफ लाइन कही जाती है उसको भी जल्द ही हेरिटेज ट्रेन के रूप में विकसित करने की भी यहाँ पर उन्होंने बात कही है मीडिया को। जी चलिए समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों से अपील की है कि सिर्फ दिवाली ही नहीं बल्कि पूरे साल स्वदेशी को अपनाएं, स्वदेशी को बढ़ावा दें। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार ये अपील करते हुए नजर आते हैं कि मेक इन इंडिया को ही बढ़ावा देना चाहिए, स्वदेशी को अपनाकर देश की प्रगति में अपनी भागीदारी दर्ज करानी चाहिए। इसी बयान को आगे बढ़ाते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी लोगों से दीपावली पर और साथ ही साथ पूरे साल अपील की। वहीं त्योहारों का सीजन शुरू होते ही मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं और लगातार बाजारों में मिलावटी खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कर रहे हैं। इससे आम लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है। विभाग ने मिलावट पर लगाम लगाने के लिए 4 विशेष टीमें गठित की हैं। विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस महीने अब तक कुल 2300 किलो मिलावटी खाद्य सामग्री को नष्ट किया गया है। साथ ही 36 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जिन स्थानों पर भारी मात्रा में मिलावटी खाद्य पदार्थों का भंडारण या निर्माण किया जा रहा है उन्हें चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। मिलावट में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों व संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि वो सजग रहें और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत विभाग को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। देखिए, हमने लगभग कुल मिला के 36 सैंपल संग्रहित किए हैं अभी इस त्योहारी सीजन में जो हमारी रेड चल रही है दिवाली को लेकर। और लगभग 800 किलोग्राम सामग्री हमने सीज की हुई है। 2288 किलोग्राम सामग्री जो मानव प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई है उसको नष्ट भी कराया है। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और जो हमारी टीमें काम कर रही हैं वो लगातार सूचना आधारित कार्रवाई कर रही हैं। हमने 4 टीमें गठित की हैं। एक क्यूआर टीम है जो क्विक रिस्पांस टीम है और 3 टीमें जो हैं वो लगातार घूम रही हैं। देखिए, हमने लगभग तो दीपावली आने पर मिलावटखोर भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। त्योहार के सीजन में मिलावटखोरों की सक्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 2300 किलोग्राम के आसपास मिलावटी खाद्य पदार्थों को नष्ट किया गया है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरबाज,
मिलावट खोरों की सक्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि दिवाली का त्यौहार जो है वो बेहद नज़दीक है। ऐसे में खाद्य विभाग भी जो है वो सक्रियता के साथ जो मिलावट खोरों का ये जो मिलावटी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें नष्ट करने में जुटा हुआ है। क्या कुछ जानकारी? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से कुछ ही वक्त रह गया है दिवाली आने में, लेकिन उससे पहले जो कि मिठाई बनाते हैं या कुछ लोग इस तरीके के जो चीजें बनाते हैं उसमें मिलावट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दिवाली पर सबसे ज्यादा जो कार्य रहता है वो मिठाई का रहता है। उसी चीज को लेकर जो खाद्य विभाग टीम है उसने अपनी एक टीम बनाई हुई है और जहाँ जहाँ कुंतलों में या चीजें बन रही है वहां पर जाकर सर्च कर रही है। उसी चीज को लेकर मैं आपको बता दूं कि अब तक की इस महीने में पूरे महीने में 2300 किलो मिलावटी खाद को नष्ट किया गया है। 36 खाद नमूने जांच के लिए भेजे भी गए हैं। आपको बता दें, जहाँ जहाँ भारी मात्रा में मिलावटी खाद्य पदार्थों का भंडार का निर्माण होता है ये लोग वहीं पर जाते हैं। वहीं शहीद अब्दुल्ला, जो कि नोएडा में फूड इंस्पेक्टर कहे जाते हैं, उनकी टीम में ये कार्य किया जा रहा है। और खाद्य सुरक्षा विभाग ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ही कई मिष्ठानों की दुकानों पर या फैक्ट्रियों पर कई जगहों पर छापेमारी की है। अब आपको बता दूं, अब से तीन दिन पहले गोड़ी बछेड़ा में भी रसगुल्ला जहाँ पर रसगुल्ला बन रहा था वहां पर लगभग 285 किलो रसगुल्ले नष्ट किए गए हैं। जी चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों की सक्रियता भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं खाद्य विभाग भी जोरों शोरों से कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी के खिलाफ कोर्ट ने IRCTC घोटाले मामले में आरोप तय कर दिए हैं। हालांकि परिवार ने कहा कि ये सभी आरोप गलत है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने का आदेश दिया है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कोर्ट की ये सामान्य प्रक्रिया है। अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें तो होंगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने लालू परिवार के साथ खड़े रहने की बात कही है। तेजस्वी यादव ने IRCTC घोटाले मामले पर बोलते हुए कहा कि हम इस मामले की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे ऐसी बातें होंगी। हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं और अदालत में अपनी बात रखेंगे। बस इतना ही कहूँगा कि हम हमेशा लोगों के हित के लिए लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। हमने हमेशा संघर्ष के पथ को चुना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इस रास्ते पर अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुँचेंगे। इस पर ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। 2-4 दिन आप लोगों को मज़ा आएगा। शुरू से ही पॉलिटिकल एजेंडा है। तेजस्वी यादव ने लिखा कि 1 महीना पहले बिहार आकर गृहमंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं, बिहार से नहीं डरते। वहीं भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी राकेश चतुर्वेदी ने मॉरिशस के पावन गंगा तालाब पर स्थित मंगल महादेव मंदिर में भव्य मां दुर्गा पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस विशेष अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम और उनकी पत्नी वीणा रामगुलाम विशेष रूप से उपस्थित रहे। पंडित राकेश चतुर्वेदी ने दोनों विशिष्ट अतिथियों का तिलक कर स्वागत किया। पूरे आयोजन में आध्यात्मिक ऊर्जा, भक्ति और भारत की संस्कृति की झलक देखने को मिली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।